So next we move towards the study of concentration units. कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हम ऐसी सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। यूजुअली हम दो सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को स्टडी करते हैं। नाउ हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा अमाउंट में है और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो अब हम ज़्यादातर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को फोकस करते हैं। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है और हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली ये चीज़ है कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी परसेंटेज होगी। तो अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें सोल्यूट की क्या परसेंटेज होगी, उसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन 4 टाइप्स की हैं। सबसे पहली है मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है? इट इज़ द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सोल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी सोल्यूशन के मास को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसमें सोल्यूट का कितना मास होगा, यानी उसमें से कितने पार्ट्स हमें मास में के सोल्यूट के मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5% NaCl वेट बाय वेट, हम इसको मास बाय मास या वेट बाय वेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम्स NaCl होगा किस चीज़ में? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। सो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें NaCl क्या होगा? 5 ग्राम। सो दिस विल मेक 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। नाउ अगर हमने इसमें से सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 100 ग्राम्स माइनस मास ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 5 ग्राम्स। सो इसमें सॉल्वेंट का मास हमारे पास होगा 95 ग्राम्स। नाउ द सेकेंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन यूनिट दैट वी हैव इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज़ percentage by mass of solute in 100 parts by volume of solution। इसका मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उनमें से हमारे पास सोल्यूट के मास के कितने पार्ट्स होंगे, तो इसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये यूजुअली तब यूज़ होता है जब हम एक सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करें। तो फॉर एग्जांपल if we have 10% glucose mass by volume, सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ग्लूकोज का मास होगा 10 ग्राम्स। सो 10 ग्राम्स हमारे पास होगा सोल्यूट या ग्लूकोज। अब किस चीज़ के अंदर होगा? तो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 10 ग्राम्स ग्लूकोज जब डिज़ोल्व होगी तो इट विल मेक 10% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। नाउ इसमें हम सॉल्वेंट की अमाउंट को यूजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते अनलेस वी नो द डेंसिटी। द थर्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन यूनिट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है? इट इज़ परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें हमारे पास सोल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं लिक्विड सोल्यूशंस के लिए। तो फॉर एग्जांपल वी हैव 8% इथानॉल इन वाटर। तो 8% इथानॉल की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है वाटर में।
सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास होगी 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल या सोल्यूट, और सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल होगी। नाउ इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें सोल्यूट का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल हमारे पास 92 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट या वाटर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। सो ये बहुत ही अनकॉमन यूनिट है, वेरी लेस यूज्ड यूनिट है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप सोल्यूशन के मास को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास सोल्यूट के वॉल्यूम के कितने पार्ट्स होंगे, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय मास। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10% मीथानॉल की सोल्यूशन है वाटर के अंदर, और ये सोल्यूशन है वॉल्यूम बाय मास। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट यानी मीथानॉल प्रेजेंट है। नाउ ये मीथानॉल किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथानॉल प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 100 ग्राम्स में 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथानॉल प्रेजेंट है। नाउ जब तक हमें मीथानॉल की डेंसिटी नहीं पता तो हम इसके अंदर से सॉल्वेंट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दैट वी हैव इज़ मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन ये है कि आपके पास सोल्यूट या सॉल्वेंट के कितने मोल्स होंगे टोटल मोल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 मोल्स ले लिए इथेनॉल के और इसको डिज़ोल्व कर दिया 5 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर। तो इसमें इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल विच आर 2 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इथेनॉल के 2 मोल्स प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर। सो इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 2/7। और अगर हम वाटर की मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मोल्स, सो दैट इज़ इक्वल टू 5/7 मोल्स। सो ये याद रखें, जब कभी हम किसी भी सोल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 के बराबर। सो इस सोल्यूशन में इथेनॉल और वाटर कंपोनेंट हैं। इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन है 2/7 और वाटर की मोल फ्रैक्शन है 5/7। सो हमारे पास रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 7/7 और 1। तो द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी और 1. The next concentration unit that we have is parts per million, billion और trillion. Now ये हमारे पास क्या है? अगर हम सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चाहे वो मास के पार्ट्स हों चाहे वो वॉल्यूम के पार्ट्स हों, तो हम सॉल्यूशन को अगर 1 मिलियन या 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट्स हमें मिलेंगे, इसको हम कहते हैं ppm, ppb या ppt। नाउ ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। लाइक अगर हम एयर में किसी बहुत ही कम अमाउंट वाली गैस को मेजर कर रहे हैं या सी वाटर के अंदर हम सॉल्ट की अमाउंट को मेजर कर रहे हैं। सो पार्ट्स पर मिलियन इज़ इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, चाहे वो वेट है या वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय parts of solution multiply by 10 raised to the power 6 for million। अगर हम पार्ट्स पर बिलियन कैलकुलेट करेंगे तो हम सिमिलर वैल्यूज़ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर 9 से,
और सिमिलरली पार्ट्स पर ट्रिलियन के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻12 से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा कि हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ सी वाटर है। 10 ग्राम्स ऑफ सी वाटर में हमें एक सॉल्ट मिलता है, कोई सा भी सॉल्ट है। अब सी वाटर के 10 ग्राम्स के अंदर इस सॉल्ट का जो मास है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। सो कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। सो हम कैसे लिखेंगे? सो पार्ट्स पर मिलियन इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 10⁻³ grams divided by parts of solution which is 10 grams multiply by 10⁻⁶. So this becomes equal to 100 parts per million. So इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सी वाटर को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 100 पार्ट्स हमारे पास इस सॉल्ट या सोल्यूट के होंगे। The next unit of concentration is molarity, which is denoted by small m. Now molarity क्या चीज़ है? Molarity is moles of solute present in 1 liter या 1 decimeter cube of solution. So अगर हम solution का 1 decimeter cube या 1 liter ले लें यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें देखने को मिलेंगे, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोलर, स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, सॉरी वी डिनोट इट विद लार्ज m। सो लार्ज m हम लिखेंगे 1 मोलर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ HCl डिज़ोल्व्ड है। कितनी सॉल्यूशन में? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम इसी सॉल्यूशन के 2 डेसीमीटर क्यूब ले लें तो इसके अंदर हमें 2 मोल्स ऑफ HCl देखने को मिलेंगे। सो मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल हमने 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व किया है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O के अंदर। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? उसके लिए हम पहले कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सो गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 25 ग्राम्स एंड इट्स मोलर मास इज़ 100 ग्राम्स, सो दैट इज़ इक्वल टू 0.25 मोल्स। और सॉल्वेंट को हम कन्वर्ट करेंगे इन डेसीमीटर क्यूब, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1000, so it is equal to 0.25 decimeter cube. So molarity किसके बराबर होगी? Molarity is moles of solute which is equal to 0.25 divided by volume in decimeter cube of solution which is again 0.25. तो ये solution हमारे पास बन जाएगी 1 molar CaCO3 solution. Now the last unit of concentration that we have is molality. Molality is denoted by small m. So molality is basically moles of solute in 1 kg of solvent. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 1 मोलल NaCl सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास NaCl का 1 मोल डिज़ोल्व्ड है। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम्स के इक्वल है। तो 1 मोल या 58.5 ग्राम्स NaCl डिज़ोल्व्ड है किस चीज़ के अंदर? 1 kg या 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर।
नाउ अगर हम इसको मोलैरिटी के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि मोलैलिटी में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमने किलोग्राम्स में लिया है और सॉल्वेंट का जो हमने मैस लिया है वो सिर्फ सॉल्वेंट का लिया है। जबकि मोलैरिटी में अगर हम देखें तो मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लेते हैं किस चीज़ में, डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, जबकि मोलैलिटी में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों शामिल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट शामिल है। तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, देयरफॉर 1 मोलर सोल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। और सेकेंडली 1 मोलर सोल्यूशन में दोनों तरफ मैसेज इन्वॉल्व हैं जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते। सो मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, जबकि मोलैरिटी में सोल्यूशन का वॉल्यूम इन्वॉल्व है जो टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है। सो मोलैरिटी इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सो नाउ वी आर आस्क्ड कि हमारे पास 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है, इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द मोलैलिटी? तो मोलैलिटी के लिए हम सॉल्वेंट को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो गिवन मैस इज़ इक्वल टू 49 और मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज़ 98। सो हमारे पास H2SO4 के 0.5 मोल्स आ गए। और मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्वेंट को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में। तो 100 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम्स। सो इट इज़ इक्वल टू 0.1 kg। सो मोलैलिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर 0.5 divided by mass in kilograms of solvent which is equal to 0.1. So this solution is 5 molar solution.